साईं बाबा की महासमाधि 1918 में हो गई थी और जब बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को महासमाधि ली, उसके ठीक 8 दिन के बाद एक भक्त द्वारका माई में एंटर होता है और बाबा की गादी पर जाकर बैठ जाता है, जैसे कि वो उस द्वारका माई का, उस शिरडी का एक वारिस होगा जो बाबा की जो नाम है वो आगे लेकर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो भक्त बाबा की गादी पे बैठता है, वो खून की उल्टियां करने लग जाता है। कुछ समय बाद जनवरी 1919 में अपने प्राण त्याग देता है और दीक्षितवाड़ा में अपनी आखिरी सांस लेता है। कौन था वो भक्त? बाबा ने अपने किसी भी शिष्य को कभी ऐसा कहा था कि आगे तुम इस गादी को संभालना? देखिए, बाबा ने कभी भी ऐसा कोई ऐलान किया ही नहीं। बाबा के शिष्य तो बहुत सारे रहे और बहुत सारे शिष्यों को आत्मज्ञान की उपलब्धि भी हुई, लेकिन बाबा ने किसी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहा तुम इस शिरडी की जिम्मेदारी लोगे, आगे आने वाले वारिस होगे। ऐसे बाबा ने कभी घोषणा नहीं की। लेकिन कभी कभी कुछ भक्त ऐसा समझने लग जाते हैं कि वो स्वयं बाबा के बराबर हो चुके हैं, जिसके बाद कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाती है, क्योंकि उस शक्ति को, उस स्थान को संभालना आसान नहीं है। देखिए, एक भक्त थे मुक्ताराम। मुक्ताराम बहुत ही ज़्यादा प्रिय भक्त थे बाबा के। 1910-1911 के आसपास खानदेश के रहने वाले मुक्ताराम शिरडी आ गए और शिरडी में उनका ऐसा मन लगा कि उन्होंने विरक्ति को चुना। अपना सन्यास का जीवन शिरडी में उन्होंने शुरू किया। बाबा अक्सर मुक्ताराम को अलग अलग जगह भ्रमण के लिए, दर्शन के लिए भेजा करते थे, लेकिन वो फिर दर्शन करके शिरडी ही आ जाया करते थे। 1914-1915 में जब बाबा के पास भीड़ बढ़ने लग गई थी, तो मुक्ताराम भी बाबा की सेवा पूरी निष्ठा से किया करते थे। शिरडी ही उनका वास था और यहाँ तक कि बाबा ने उनके प्रसन्न होने के बाद उनको एक कफनी और सर पे बांधने का कपड़ा भी दिया था। बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बाबा ने अपनी एक कफनी दी है और सन्यास के जीवन को वो जी भी रहे थे। कई सारे भक्त बाबा के रहे हैं जो ऐसा बताया जाता है कि उस जमाने में भी सिद्ध हुए, लेकिन जो मुक्ताराम थे, बाबा उनको स्पिरिचुअली गाइड तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही में बाबा के साथ उठना बैठना और बाबा की हर एक बात मानना उनका धर्म बन चुका था। तो जब बाबा ने 1918 में 15 अक्टूबर 1918 को महासमाधि ली, कुछ किताबों के हिसाब से 1984 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। सन 2000 में साईं बाबा की साईं लीला मैगजीन आई थी, जिसके हिसाब से वैसे 8 दिन, किसी किसी किताब में 2 दिन भी लिखा है, बट हम 8 दिन ज़्यादा मान के चलें। तो बाबा ने जब महासमाधि ले ली थी, तो उसके 8 दिन के बाद दीक्षितवाड़े में रहने वाले मुक्ताराम जी द्वारका माई में आ बैठे और द्वारका माई में बाबा की कफनी पहनकर और बाबा का ही सर पर कपड़ा बांधकर वो द्वारका माई के उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहाँ पर बाबा बैठा करते थे। और उन्होंने लोगों को ऐसा दिखाना चाहा कि अब इस जगह का वारिस वो है, और बाबा ने ऐसा उनको निर्देश दिया है। जो सीनियर भक्त थे, यानी कि काका साहब दीक्षित और तमाम जो बड़े बड़े भक्त थे, उन्होंने मना भी किया कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बाबा ने कभी भी किसी व्यक्ति को वारिस या उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है उस स्थान पर बैठना। लेकिन मुक्ताराम ने ऐसा कहा कि ये बाबा का ही निर्देश था और अब वो उत्तराधिकारी हैं। तो ये कहकर वो उस कफनी को धारण कर द्वारका माई के उस स्थान, उस गादी पर बैठे जहाँ पर बाबा बैठते थे। उस गादी पे बैठने के साथ ही उस पिलर, जिस पिलर के पास बाबा टेका लगाते थे, वो वैसे ही बैठ गए जैसे कि बाबा बैठा करते थे। देखिए, भक्त की भक्ति में तो कोई कमी नहीं थी। कभी कभी भक्त ऐसा सोचने लगता है कि वो उस ईश्वर के करीब पहुंच चुका है और वो उसके बराबर हो चुका है और उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। असल में भक्त उस स्थिति तक पहुंचता जरूर है, लेकिन जब वो ऐसा मानने लग जाए तब नहीं पहुंचता। उसको मानने की या जनता को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर वो पहुंच जाता है तो। और अगर वो दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मन में अहंकार बाकी रह गया है। उसके बाद हुआ वही जिसका डर सबको था। मुक्ताराम नहीं माने, वो जाकर बैठ गए और उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी। कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि भक्तों ने मिलकर उन्हें दीक्षितवाड़े दोबारा शिफ्ट कर दिया, जहां वो पहले रहा करते थे। दीक्षितवाड़े में भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं आने लगा। भक्त इस बात को उससे रिलेट करने लगे कि बाबा की गादी पर बैठना हर किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि वो शक्ति, वो स्थान जो है वो हर एक के लिए नहीं बना, और बाबा ने कभी भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। जिसके बाद उनको उल्टियाँ होने लगी तो सबने सोचा कि इन्हें कोपर गांव हॉस्पिटल में ले जाया जाए। कुछ समय उनका इलाज चला भी, जिसका असर नहीं पड़ा, और हाल फिलहाल में जनवरी 1919 में उन्होंने अपना प्राण जो है वो त्याग दिए और उसके बाद उनकी समाधि भी बनाई गई। तो इससे हमें यही समझने को मिलता है कि बाबा ने ना कभी उत्तराधिकारी बनाया था, ना बाबा ने घोषणा की थी। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा मानता है कि वो बाबा के बराबर पहुंच चुका है और वो इस स्थान पे बैठेगा,
तो ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि अगर आपका मिलन ईश्वर से हुआ है वो उस पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना लोगों को दिखा रहे हैं। असल में मुक्ताराम के केस में ये बात मुझे ऐसी लगी कि उनमें थोड़ा सा अहंकार बाकी रह गया था, जिस वजह से उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ा, और उस स्थान पर बैठने की क्षमता हर एक व्यक्ति में नहीं है। जिसके बाद मुक्ताराम 1919 जनवरी 1919 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, और सन 1984 जैसे कि मैंने बताया उसमें एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसमें भी इस स्टोरी के बारे में दिया हुआ है। और मेरे हिसाब से जून या जुलाई में सन 2000 में साई लीला मैगजीन आई थी जिसमें भी इसके बारे में दिया हुआ है। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ी हुई ऐसी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।